हेलो स्टूडेंट, आज अपने कक्षा 11 के अध्याय 3 सरल रेखा में गति के अंदर दो टॉपिक का वर्णन करेंगे, एक दूरी और दूसरा विस्थापन। इससे पूर्व अगर अपने एक चीज समझे कि जो भौतिक राशि है उसको अपने दो प्रकार से लिखते हैं, तो अदिश और दूसरा होता है सदिश। अपने चौथे अध्याय के अंदर अपने सदिश राशियों का अध्ययन करेंगे। यहाँ अपने थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, कारण, दूरी और विस्थापन सदिश और अदिश हैं। जैसे अदिश राशियां वो होती हैं जिनके अंदर सिर्फ परिमाण होता है और दिशा नहीं, और सदिश राशियां वो होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। जैसे अपने कहें कि 100 मीटर दूरी, अपने के किसी व्यक्ति ने 100 मीटर दूरी तय की, और एक अपने लेंगे किसी व्यक्ति ने 100 मीटर दूरी उत्तर की ओर तय की। तो अपने ये दो कथन लिखे हुए, 100 मीटर दूरी तय की, 100 मीटर दूरी उत्तर की ओर तय की। तो पहले वाले कथन के अंदर सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है, और दूसरे के अंदर परिमाण और दिशा दोनों है। परिमाण का मतलब होता है आंकिक मान। तो पहले वाला तो अदिश है, दूसरे वाला अपने पास क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं, वो अदिश होती है, और जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो अपने पास सदिश होती है। अब जो अपने अध्ययन करना है वो अपना टॉपिक है दूरी और विस्थापन। अगर अपने नॉर्मल लिखें तो दूरी का मतलब होता है कुल तय पथ, जो अपने कितना पथ तय किए है वो अपने पास दूरी होती है। और विस्थापन होता है प्रारंभिक व अंतिम बिंदु में सीधी दूरी, सीधी या न्यूनतम दूरी। जहां से अपने चलना शुरू किया वहां से लेके जहां तक अपने पहुंचे उस बिंदु तक की जो सीधी या न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन होता है। और जैसे एक अपने उदाहरण स्वरूप लें, ये प्लस एक्स अक्ष, ये माइनस, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई है। अपने ओ बिंदु से ए पर जाते हैं, जैसे 4 मीटर है, तो अपने जो कुल पथ तय किया है वो 4 मीटर है, यानी दूरी 4 मीटर है। और ओ से ए के बीच की जो न्यूनतम मान है वो भी अपने 4 है, सीधा या न्यूनतम। तो ये सीधा तो इतनी ही है, तो इस स्थिति में दोनों बराबर है। फिर अपने यहां से वाई अक्ष की ओर चले गए, बी बिंदु पे 3 मीटर, तो अपने जो कुल पथ तय कर लिया वो हो गया 4 और 3 7 मीटर। और विस्थापन बोल दिया सीधा, तो सीधा ये है, ये कर्ण है, ये 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अंडर रूट करके हल करेंगे तो ये 5 आएगा। तो अपनी न्यूनतम दूरी 5 है। फिर अपने बी से सी पर आ गए, ये भी 4 मीटर है, तो 4 3 7 और 4 11, कुल पथ 11 मीटर हो गया। फिर अपने विस्थापन की बात करें तो ये सीधी दूरी 3 मीटर, तो विस्थापन 3 मीटर है। अब अपने सी से ओ पर आ गए वापस, तो 11 और 3 14 मीटर, ये तो दूरी होगी। विस्थापन अपना 0 मीटर हो गया। यानी जहां से चले थे अगर वहीं वापस आ जाएं तो अपना विस्थापन 0 होता है। फिर अपने डी बिंदु पे आ गए 4 मीटर, तो दूरी होगी 18 मीटर। विस्थापन अब देखें तो पहले अपने प्लस एक्स में जा रहे थे, अब अपने माइनस एक्स में जा रहे हैं, तो अब अपना विस्थापन ऋणात्मक हो जाएगा, -4 मीटर हो जाएगा। तो गौर करने वाली बात है, कुल तय पथ था, दूरी है सदा बढ़ रही है, प्लस है, विस्थापन का मान बढ़ता है कम होता है, प्लस भी है माइनस भी है जीरो भी है।
तो ये अपने दूरी और विस्थापन था। अब अपने इसको कथन में और अंतर के रूप में दोनों ही ले लें अपने। अब जैसे अपने दूरी और विस्थापन में अंतर लें तो अभी अपने बताया था जो तय पथ है, कुल तय किया गया पथ है, वो दूरी होती है। जैसे अपने ओ से ए पर गए 4 मीटर है कुल पथ, फिर बी पर पहुंचे तो 7 हो गया, बी से सी पर आए तो 11 हो गया, सी से ओ पर आए तो 14 और ओ से डी पर आ गए तो 18 हो गया। तो कुल जो पथ तय कर रहे हैं वो अपनी दूरी है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य सीधी या न्यूनतम दूरी, जैसे अगर ओ पर है तो सीधी दूरी 4 है, बी पर आगे तो सीधी दूरी 5 है, सी पर आगे तो सीधी दूरी 3 है। न्यूनतम या सीधी दूरी वो अपने विस्थापन होता है। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, इसमें दिशा का ज्ञान होता है। दूरी का मान सदैव प्लस है, जैसे यहाँ अपने देख रहे सारे मान प्लस हैं, लेकिन विस्थापन का मान प्लस माइनस और 0 है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक या शून्य होता है। दूरी का मान समय के साथ बढ़ता है, ये मान बढ़ रहा है समय के साथ। विस्थापन का मान अपने क्या होता है, या तो कम होता है समय के साथ या ज्यादा होता है। जैसे पहले 4 से 5 हो गया, फिर 5 से 3 हो गया, तो ये कम ज्यादा हो सकता है। दूरी विस्थापन के बराबर या अधिक होती है, जैसे बराबर है या अधिक है। अगर अपने सीधी रेखा में चल रहे हैं, अपने वापस नहीं मुड़ रहे, दाएं बाएं नहीं मुड़ रहे, तो उस स्थिति में दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं। अगर अपने से पूछा जाए किस स्थिति में दूरी या विस्थापन बराबर होते हैं, वस्तु सीधी रेखा में गतिशील और अपनी दिशा परिवर्तित नहीं कर रही, तो विस्थापन दूरी के बराबर या कम होगा। ये बराबर है या इससे कम आ रहा है अपने। और लास्ट, दूरी तय किए गए पथ की आकृति पर निर्भर करती है, विस्थापन निर्भर नहीं करता। अब जैसे अपने इस चित्र में O से C पर आ गया, अपना विस्थापन 3 था। मैं एक अर्धवृत्त जिसका व्यास 3 मीटर है, उसमें इस पथ से होता हुआ B पे आ रहा हूं, तो इसका जो विस्थापन है वो 3 है, और इसका जो अपने पास दूरी है वो अर्धवृत्त की परिधि होगी 3.14 गुना R का मान 3/2, तो 1.57 गुना 3, तो ये 4.31 मीटर आ जाएगा। तो दूरी पथ पे निर्भर करती है आकृति कैसी है, विस्थापन निर्भर नहीं करता। और दूरी का मापन ओडोमीटर द्वारा करते हैं। वाहन के स्पीडोमीटर में एक पट्टी लगी होती है जिसके ऊपर अपने दूरी का अंकन होता है, तो ओडोमीटर अपने दूरी का मापन करता है। तो ये अपने दूरी और विस्थापन थे। अब जैसे दूरी और विस्थापन पे एक प्रश्न लें कि एक पिंड R त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर बिंदु A से B पर पहुंचता है। चित्र अनुसार है, दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। जैसे R त्रिज्या का पथ है, ये अपने वो A से गति प्रारंभ करता है, इस ओर से चलता हुआ B पे आता है। तो इसकी अपने को दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। तो जो इसका विस्थापन है वो तो सीधी दूरी होगी, जैसे B और A के बीच की सीधी दूरी है, ये R है, ये R है। तो इसका जो विस्थापन है वो बराबर होगा √r² प्लस √r² अपने, तो ये आएगा 2r² √2r आएगा। तो ये तो इसका विस्थापन है। दूरी इसने जो वृत्त की परिधि पर अपने 3 भाग तय किए। अब जैसे अपने बात करते हैं वृत्त की परिधि, वो 2πr होती है। तो इसका जो 1/4 है वो 2πr/4 या πr/2 होगा, यानी इसका जो चौथा भाग है, इतना भाग अपने ये वाला जो भाग है, तो ये जो अपने पास है πr/2 है। तो उसने टोटल 3 भाग तय किए हैं, तो उसकी जो दूरी है वो 3 गुना πr/2 या 3 πr/2 होगा। तो ये उसकी दूरी होगी।
अब अपने प्रश्न, एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या 100 मीटर, एक साइकिल सवार पार्क के केंद्र O से गति प्रारंभ कर चित्रानुसार पथ का अनुसरण करते हुए पुनः O पर आ जाता है, दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। जैसे वो O से गति प्रारंभ करता है, A पे जाता है, फिर इधर आता हुआ B पर आता हुआ वापस O पे आ जाता है, तो ये जहां से चला है वहीं वापस आ गया, तो इसका विस्थापन तो 0 होगा। फिर अगर इसकी दूरी की बात करें तो दूरी होता है कुल तय पथ, तो तय पथ है OA प्लस AB प्लस BO। OA तो त्रिज्या है, AB चौथा भाग है परिधि का, तो पाई R बटे 2 प्लस BO ये भी त्रिज्या है, तो हो गया अपने 2R प्लस पाई R बटे 2। अब मान लिखें R का मान है 100, पाई का मान 3.14 गुना में 100 बटे 2, तो ये आएगा 200 प्लस 1.57 गुना 100, तो 200 प्लस 157, तो 357 मीटर उसकी दूरी आ जाएगी। तो ये अपने दूरी और विस्थापन पर आधारित प्रश्न है। फिर अगर अपने इस दूरी और विस्थापन के मात्रक लें, तो जो m के मात्रक है मीटर, CGS मात्रक सेंटीमीटर और विमा m0 L1 T0 है, तो ये दूरी और विस्थापन के अपने मात्रक व विमा हैं।